नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, इस वीडियो पोस्ट में हम आपको रिश्ते में रुकावट दूर करने का वजीफ़ा और एक ज़बरदस्त रूहानी अमल के बारे में बताएंगे। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए है जिनको रिश्ता में बंदिश की वजह से या तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते या फिर बढ़ती हुई उम्र की वजह से रिश्ता में रुकावट बन जाती है। मुकम्मल तवज्जो के साथ इस वीडियो को समाप्त फरमाइएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा जरूर हासिल होगा। नाज़रीन मोहतरम, सिलसिला के बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान सूरह यासीन को तमाम करके 3 इस्म आज़म को अपनी जिंदगी का मंशूर बना ले तो उस इंसान की जिंदगी में हर रुकावट और परेशानी और खास तौर पर रिश्ता की बंदिश खत्म हो जाती है। ये 3 इस्म आज़म आपने कुछ इस तरतीब पर परफॉर्म करने हैं: या अजीजो, या जब्बारो, या हय्यो या कय्यूम। ये 3 इस्म आज़म हदीस तफसीर और औलिया अल्लाह की सनद से भी साबित हैं। और सूरह यासीन का हवाला तो खुद आका करीम रऊफ़ुर रहीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से साबित है। पर इस मकाम पर मैं आपको बताता चलूं कि हर कुरानी और रूहानी वजीफा को करने का एक खास तरीका भी जरूर होता है। आज हम आपको वही तरीका बयान करेंगे, इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, रिश्ते में रुकावट दूर करने का वजीफा आपने दो रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। ये सदका आपने हस्बे तफीक साहिब जरूरत को अदा करना है और नवाफिल आपने अपनी जायज हाजत की नीयत से अदा करने हैं। नंबर 2, ये वजीफा आपने खास तन्हाई में अदा करना है ताकि आपकी तवज्जो अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। याद रहे, तवज्जो और कॉन्सेंट्रेशन ही वो वाहद एलिमेंट है जिसकी बदौलत इस अमल की पॉजिटिव एनर्जी आपकी जात पर असरअंदाज होती है। इसलिए वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखें जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 3, अगर आपको बार बार रिश्ता में रिजेक्शन का मसला रहता है या फिर उम्र गुजरती जा रही है तो फिर कोशिश करें इस वजीफा के साथ 2 अदद नक्श पे सुलेमानी लाजमी तहरीर किए जाएं। यह नक्श मुबारक ना सिर्फ रिश्ता में बंदी जैसे मसाइल को खत्म करता है बल्कि लोगों को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। हम आपकी सहूलत और आसानी को मद्देनजर रखते हुए इस नक्श मुबारक का पीडीएफ बमा तरीका स्क्रीन पर शो कर देते हैं। आप मजीद मालूमात के लिए सईदा से राब्ता कर सकते हैं। नंबर 4, रिश्ता में रुकावट दूर करने की दुआ का अमल आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। सामने मोहतरम, ये वो बुनियादी महारकात हैं जिनको फॉलो करते हुए ही ये वजीफा इख्तियार किया जाएगा। अक्सर लोग वजीफा को बड़ी जल्दबाजी में या गैर तवज्जो से करते हैं। ऐसे अफराद को हम बताते चलें कि वजीफा तब तक आपको रूहानी फैज नहीं देता जब तक आप उस अमल को उसकी बुनियादी टर्म एंड कंडीशन या तवज्जो पर परफॉर्म नहीं करते। खैर, अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जान बढ़ते हैं और आपको इस वजीफा का मुकम्मल तरीका, दुरानिया और तदाद के बारे में बताते हैं। अजीज़ान ग्रामी, ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और सूरह यासीन पास रख लेनी है। इस मुकाम पर आपने चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी करना है ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन हालत सुकून में आ सके। जब आप पुरसुकून हो जाएं, तब आपने सूरह यासीन को बिस्मिल्लाह शरीफ से दिल से पढ़ना शुरू करना है और सूरह यासीन के हर हर लफ्ज को तलावत करते हुए अपनी जायज हाजत को गुमान में रखना है। यानी सूरह यासीन को पढ़ते वक्त अपनी जायज हाजत को ज़हन में रखना है। जब एक बार सूरह यासीन की तिलावत तमाम हो जाए तब आपने अल्लाह की बारगाह में एक लंबा सजदा हाजत अदा करना है जिसमें आपने अपनी जायज हाजत को अल्लाह के हुजूर बड़े अदब और आजिजी से रखना है। इसके बाद आपने इस्म या अजीजो, या जब्बारो, या हय्यो या कय्यूम की कम से कम एक तस्बीह दिल से करनी है। इंशाल्लाह मेरे मौला के फजल करम से महज 14 दिन के अंदर अंदर आपकी दहलीज पर नेक और अच्छा रिश्ता जरूर आएगा। ये बेहद मुजरब रूहानी अमल है और इस अमल का यही दुरानिया काउंट किया जाता है। बेशुमार बहनें इस अमल से फैज हासिल कर चुकी हैं, फकत एतकाद और यकीन कामिल होना चाहिए। अजीज़ान मोहतरम, रिश्ता में रुकावट दूर करने का वजीफा यहाँ पर तमाम होता है। अगर आप वजीफा के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हो या कोई रूहानी मसला डिस्कस करना चाहते हो तो आप सईदा से राब्ता कर सकते हैं।
اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھیں گے اور آپ کو رشتہ کی بندش توڑنے کا عمل یعنی نقش حب سلیمانی کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو بار بار رشتہ میں ریجیکشن کا مسئلہ رہتا ہے یا بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے تو یہ علامات بنیادی طور پر بندش یا اثرات کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بار بار رشتہ میں انکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ ایسے مسائل میں مبتلا رہتے ہیں تو بغیر دیر کیے نقش حب سلیمانی ضرور تحریر کیا جائے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے نہ صرف رشتہ کی بندی سے آپ نجات پائیں گے بلکہ اچھے اور معیاری رشتے بھی اللہ کی رحمت سے حاصل ہوں گے۔ ہم آپ کی سہولت اور آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نقش مبارک کا PDF بما طریقہ سکرین پر شو کر دیتے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ یہ نقش مبارک بآسانی تحریر کر سکیں۔ الغرض ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو رشتہ کی رکاوٹ دور کرنے کا وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ عنفون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔